बेटा तो आज हम लोग का ये सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला आपका जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कभी आप लोगों ने लेमन जूस यूज़ करा है? या फिर कभी आप लोगों ने ये सोप जो है, सोप कभी देखते होगे जब नहा रहे होगे तो झाग वगैरह मुंह में चला जाता है, कभी उसको टेस्ट करा है? एंड जब कभी कभी मान के चलो ऐसा होता होगा कि पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गया, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर एक एंट एसिड जो होता है वो प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ये सब जो होता है ना, जनरल में सब लोगों ने लगभग देखा होगा, अपने डे टू डे लाइफ में लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा। या फिर कभी मधुमक्खी ने काट लिया, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेंसेशन टाइप का बर्निंग सेंसेशन होता है। तो ये सब जो है ना बेटा, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसको इस चैप्टर में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है, एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है, और सॉल्ट क्या होता है और सॉल्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है। और कुछ हम लोग इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट्स क्या हैं, उनका यूजेस क्या है डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो तुम्हारा है ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। देखो, यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सावर एंड बीटर टेस्ट ऑफ द फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस। अब देखो बेटा, ये मैं बता रहा हूं कि आप प्रीवियस पढ़ते आ रहे हो, क्लास बहुत छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हो कि पहले हम लोग एसिड और बेस को कैसे डिस्टिंग्विश करते थे। कि एसिड जो है बेटा, एसिड का जो टेस्ट होगा वो सावर होगा। मैंने स्टार्ट करा था तो पूछा था आप लोगों से कि जो आपने लेमन कभी यूज किया होगा, लेमन जूस कभी यूज करा होगा या पिया होगा, तो उसमें क्या होता है, उसका टेस्ट जो होता है वो सावर होता है ना। इसका मतलब क्या है कि आप उससे पता लगा सकते हो कि वो एसिड है या नहीं है। सेकंड जो आपका बेटा हो गया बेस। बेस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है बेटा। बिटर इन टेस्ट, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर। बिटर जो होता है बेटा, बिटर मतलब होता है कड़वा। कड़वा कैसे मैं बताऊं, कभी आप करेला वगैरह आप खाए होंगे, ठीक है, करेला का सब्जी, करेला का भुजिया बहुत लोग इग्नोर करता है, खाने से मना करता है कि नहीं खाना मम्मी, मतलब मत बनाओ करेला वगैरह। तो जो वो बिटर, वो जो होता है ना टेस्ट, वो बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप कभी सूप वगैरह यूज करते हो, जैसे कभी नहा रहे हो, कभी मुंह में अचानक सोप चला गया, तो वो जो होता है ना वो बिटर टेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पहले हम लोग जो अपने छोटे लेक्चर्स में थे वो हम लोग देखते थे कि एसिड को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। एसिड बेटा क्या है, सावर इन टेस्ट है, और बेस जो है वो आपका बिटर इन टेस्ट है। इससे हम लोग आइडिया लगाते थे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। बट अब हम लोग क्लास 10th में है, हायर क्लास में है, तो हमें क्या है कि अपना जो प्रोसेस है टू डिस्टिंग्विश विच इज एसिड एंड विच इज बेस एंड विच इज सॉल्ट, तो इसका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा अपग्रेड करना होगा। क्योंकि अब देखिए अपग्रेडेशन का जमाना है, और आपको क्या है, आप क्लास 10th में आ गए हो, तो थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना होगा कि कैसे हम डिस्टिंग्विश करें कि ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है, ठीक है बेटा। चलो जस्ट एक मिनट। दूसरा देखो बेटा, इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा एंड सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है, ये थोड़ी देर के बाद जो है आप इसको जवाब देने के लायक हो जाओगे। कि मान के चलो कि आपके घर में कि कोई बहुत ज्यादा, जैसे होता है शादी का टाइम आ रहा है, शादी का टाइम में क्या होता है कि बहुत लोग बहुत ज्यादा खाना खा लिए, ठीक है, और खाना खाने के बाद क्या होता है कि पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है। आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन पेट में होने लगता है, एसिडिटी बन जाता है। तो एसिडिटी को हटाने के लिए आप क्या प्रिस्क्राइब करोगे उन लोगों को जो आपके, मान के चलो कोई रिलेटिव है, आप उनको क्या प्रिस्क्राइब करोगे? लेमन जूस प्रिस्क्राइब करोगे, विनेगर प्रिस्क्राइब करोगे, या बेकिंग सोडा का आप सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब करोगे? ये जो है, अगर आप अच्छा अभी दे पा रहे हो आंसर तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आगे आप लेक्चर देखते रहोगे तो इस क्वेश्चन का आप जो है आंसर दे सकते हो कि आप उन जो परिवार वाले हैं उनको आप क्या सजेस्ट करोगे। आप इसमें जो होता है, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट में मतलब बहुत बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, ये इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना जो होता है। अब देखो बेटा, लिटमस,
ठीक है। अब देखो बेटा, लिटमस जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है कि कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है। लिटमस पेपर आप लोगों ने अपने स्कूल वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करा होगा कि जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर ये जो जनरली पाया जाता है ये पर्पल डाई होता है। क्या होता है बेटा? पर्पल डाई होता है लिटमस पेपर, पर्पल डाई होता है और ये पाया जाता है लाइकेंस के थ्रू। क्या? लाइकेंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आता होगा कि सर लाइकेंस क्या है, लाइकेंस बता रहे हो, ठीक है, पर्पल डाई तो समझ में आ गया, लाइकेंस क्या होता है? अब देखो बेटा, लाइकेंस होता क्या? लाइकेंस जो होता है, नाम कभी सुने होंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, क्या होता है? सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या म्यूचुअल हो गया, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो लाइकेंस जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच में? ये फंजाई प्लस अलगी के बीच में। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइकेंस बोलते हैं। अगर फंजाई हो गया और अलगी हो गया, दोनों एक साथ इकट्ठा रहते हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? तो आपको ये इसको बोलते हैं हम लोग सिम्बायोसिस। और सिम्बायोसिस का बहुत ज्यादा एक अच्छा एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, लाइकेंस। यहाँ पे क्या होता है? फंजाई और फिर अलगी जो होता है लाइकेंस में साथ रहता है। ठीक है बेटा, चलो। प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। ठीक है बेटा, अब थैलोफाइटा पता होगा कि क्या होता है थैलोफाइटा। जब विटकर का 5 क्लासिफिकेशन तुम पढ़ोगे तो क्या होता है बेटा? थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म होता है। 5 क्लासिफिकेशन होता है ना बेटा, तो वही यहाँ पे थैलोफाइटा है। ठीक है, एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। इसको हम लोग एज ए नेचुरल इंडिकेटर देखते हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिड नॉर बेसिक नॉर इट्स कलर इज पर्पल। देखो, अगर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालोगे बेटा, देखो लिटमस पेपर चेंज कैसे होता है। ठीक है, लिटमस कैसे चेंज होता है? अगर एसिड में आप लिटमस डालोगे, ठीक है बेटा, ये देखो 2 कलर शो करता है, या तो ब्लू कलर शो करेगा या रेड कलर शो करेगा। क्या शो करेगा? ब्लू कलर शो करेगा या रेड कलर शो करेगा। और अगर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन रखे हो, क्या बेटा? न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसका जो कलर होगा ये इसका ओरिजिनल कलर होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये कैसा होगा? पर्पल कलर होगा बेटा। कैसा होगा? ये पर्पल कलर होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, एसिड जो हो गया, लिटमस देखना है हम लोगों को कि लिटमस एसिड और बेस के साथ कैसा कलर चेंज करता है। ठीक है, तो एसिड के साथ जब अगर लिटमस आएगा तो ये चेंज होगा बेटा ब्लू लिटमस टू रेड। और अगर बेस के साथ आएगा तो क्या होगा बेटा? रेड लिटमस टू ब्लू। ये बेटा कलर चेंज होता है। ये जो है ये लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है। इससे हम लोग क्या है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि बेटा कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है और कौन सा न्यूट्रल सॉल्यूशन। आगे समझ में? अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, बहुत ज्यादा ये आपका एनसीईआरटी का टॉपिक उठाया गया है कि अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, वो हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है एक एसिड और बेस का। ठीक है बेटा, देखो आइडेंटिफिकेशन विद द इंडिकेटर, मैंने क्या बताया था अभी कि हम लोग इंडिकेटर से पीएच का, जैसे मान के चलो जो आपका इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर लिटमस पेपर, ठीक है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इज कन्वर्टेड फ्रॉम ब्लू लिटमस टू रेड, तो ये क्या है बेटा? एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। अगर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो ये क्या बेटा हो गया? ये तुम्हारा बेसिक सॉल्यूशन हो गया। अगर उसका कलर चेंज ना हुआ, पर्पल कलर हुआ, तो वो क्या होगा बेटा? वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। तो वही यहाँ पे देखो बेटा, इंडिकेटर्स हम पता करेंगे, आइडेंटिफिकेशन विद द इंडिकेटर्स कि कौन सा
एसिड है, कौन सा बेस है या कौन सा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, मैंने बताया अभी कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। वेयर एज बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, उल्टा है बेटा, ये क्या करता है, ब्लू से रेड में करता है, ये रेड से ब्लू में करता है। ये एसिड हो गया बेटा और ये आपका बेस हो गया। इंडिकेटर्स टेल्स अस अबाउट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इससे आपको पता लग जा रहा है ना कि आपका कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है और कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमको बताता है, जैसे इंडिकेटर आप देखते होंगे कि आप एक कोई बड़ा सा बोर्ड है, ठीक है, बड़ा सा बोर्ड आप घर के लाइट में देखते होंगे कि एक छोटा सा रेड कलर का लाइट जलता है, ठीक है, उसको आप क्या बताते हो कि वो इंडिकेटर है। वो एक इंडिकेटर है कि वो बताता है कि करंट पास हो रहा है या फिर घर में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं। अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो इंडिकेटर रेड रहता है, अदरवाइज वो ग्लो नहीं करता है, ठीक है। वही सेम यहाँ पे बेटा आएंगे तो देखेंगे कि इंडिकेटर यहाँ पे जो है नेचुरल इंडिकेटर या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर आप देखोगे तो ये पता लगाता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है या कौन सा न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये समझ में आ गया कि इंडिकेटर क्या होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है। एक है बेटा फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन जो है, ठीक है बेटा, ये देखो फिनोप्थिलीन जो सॉल्यूशन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये आपको आपके एग्जाम में डेफिनेटली मेरे को लगता है कि वो डेफिनेटली आएगा और आता रहा भी। आप प्रीवियस से पेपर उठा के देखोगे तो एक्टिविटी का क्वेश्चन वगैरह जो है उसमें आपको फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, कौन सा एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कौन सा बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसका कलर कैसा होता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में उसका कलर क्या होता है। इसलिए मैंने फोटोग्राफिक लगाया ताकि आपको फोटो इमेज जनरेट हो ब्रेन में और आपको लंबे समय तक ये चीज याद रहे, ठीक है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन का एक जो है ये इंडिकेटर है। सेकंड जो है बेटा मिथाइल ऑरेंज, ये मिथाइल ऑरेंज है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अब देखो बेटा एक चीज दिख रहा होगा कि फिनोप्थिलीन अगर आप देखोगे तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो ये कैसा शो करता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट या कलरलेस। अगर वही आपका ये बेसिक सॉल्यूशन में डाल दोगे फिनोप्थिलीन तो ये इसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, पिंक में। कैसा हो जाएगा, पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। आपके एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें ये प्रोवाइडेड भी है और एक्टिविटी में प्रोवाइडेड है। सेकंड जो आपका इंडिकेटर है बेटा वो मिथाइल ऑरेंज। क्या है, मिथाइल ऑरेंज। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये बेटा है रेड इन कलर, रेड टू ऑरेंज जिसको बोलते हैं। ये कब शो करता है, इन एसिडिक सॉल्यूशन। रेड कलर जो बेटा ये शो करता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में शो करता है। अगर ये न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसको यूज करोगे तो ये बेटा ऑरेंज होगा। कैसा होगा बेटा, ऑरेंज होगा। और जो आप अल्कली में डालोगे, अल्कली मतलब क्या होता है बेटा, बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर जो होता है येलो हो जाता है। कैसा हो जाता है, येलो। तो आपको तीन कलर इसमें देखना है, रेड, रेडिश ऑरेंज इसको बोलते हैं या फिर रेड ज्यादातर कंसीडर किया जाता है रेड में, ठीक है। अब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो लगभग रेडिश ऑरेंज में आता है लेकिन उसको कैटेगराइज किया जाता है रेड में, ठीक है। तो बेटा ये एसिड में तुमको आपको आएगा कैसे, रेड में आएगा। ये आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या कैसा आएगा, ऑरेंज आएगा। एंड इन केस ऑफ अल्कली और बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स इनटू येलो, ठीक है। तो ये बेटा आपको कलर याद रखना है कि कौन सा मिथाइल ऑरेंज किस समय कैसा कलर देता है। जैसे मिथाइल ऑरेंज जो हो गया, आपको तीन कलर याद रखना है। एक तो आपको रेड याद करना है, रेड इन द एसिडिक सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में बेटा क्या ऑरेंज शो करता है और आपको जो आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा उसमें येलो कलर शो करता है। वही सेम चीज आप जाओगे, फिनोप्थिलीन जो होता है, फिनोप्थिलीन दो कलर शो करता है, दैट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट और कलरलेस इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन एंड इट टर्न्स इनटू पिंक when basic solution is poured into it और it is poured into a basic solution। अगर बेसिक कोई सॉल्यूशन है उसमें अगर डाला जाए फिनोप्थिलीन को तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
बहुत आसानी से ये इंडिकेटर आप देख लो कैसा इंडिकेटर होता है। अब आगे चलते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट में। एक आपका कंसेप्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। अब जब आप ये पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, तो उसमें एक होता है ऑल्फैक्टरी नर्व होता है। ऑल्फैक्टरी जो होता है बेटा वो रिलेट करता है स्मेल से। किससे रिलेट करता है? इट इज रिलेटेड टू स्मेल। ये सूंघना, नाक से रिलेटेड होता है, ठीक है। स्मेल अगर, तो अब आपका क्लियर हो गया होगा, अगर कोई इंडिकेटर उसका स्मेल चेंज होता है, उसका जो है बेटा स्मेल चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या बोलेंगे बेटा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलेंगे। उसका स्मेल अगर चेंज हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखो आपको एनसीईआरटी में तीन दिया हुआ है आपको, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। उसको हम लोग पढ़ते हैं कि देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर क्या होता है बेटा? इसका स्मेल होता है। ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक बेसिक मीडिया कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये समझ में आ गया आपको कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? कि आप जा रहे हो, सूंघ के आप बता सकते हो कि कौन सा बेसिक एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है, और कौन सा आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है। चलो सम एग्जांपल्स देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का। पहला है बेटा वेनिला, ठीक है। क्या है? वेनिला है। आप खाते हो कि वेनिला आइसक्रीम जो होता है, तो वो जो पहला इंडिकेटर है वो बेटा क्या है? वेनिला है। सेकंड जो बेटा है अनियन है। थर्ड जो है क्लोव ऑयल जो होता है, जिसको बोलते हैं लौंग का तेल, ठीक है। आर थ्री इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, जिससे देखो क्या होता है बेटा कि अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन में है तो जैसा जैसे वेनिला है तो वेनिला की तरह स्मेल करेगा, अनियन है तो अनियन की तरह स्मेल करेगा, और क्लोव ऑयल है तो क्लोव ऑयल की तरह स्मेल करेगा। बट अगर इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिए, बेटा, तो ये क्या होता है? ये अपना जो ऑर्डर होता है, ये जो स्मेल होता है वो लूज कर देता है। तो इसमें क्या था बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में? ऑल दीज थ्री इंडिकेटर्स, ये जो थ्री इंडिकेटर्स दिख रहा है आपको, ये स्मेल क्या होगा बेटा? रिटेन देयर स्मेल। रिटेन स्मेल करता है किस कंडीशन में बेटा? इन एसिडिक सॉल्यूशन। और ये जो होता है लूजेज स्मेल इन किसमें बेटा? बेसिक सॉल्यूशन। तो समझ में आ गया बेटा कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। इंपॉर्टेंट लाइकेंस जो होता है बेटा वो हम लोगों ने पढ़ा कि लाइकेंस जो है वो लिटमस पेपर बनाता है, ठीक है। लिटमस बनाता है, लिटमस में हेल्प होता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट दो लिक्विड हम लोगों ने पढ़ा था, वो एक फिनोप्थिलीन पढ़ा था और दूसरा ये आपको मिथाइल ऑरेंज पढ़ा था। और थर्ड जो है बेटा ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब स्मेल कैसे चेंज होता है इन केस ऑफ बोथ एसिड बेस एंड आपको सॉल्ट। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो बेटा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। कि एसिड जो है जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। अब यहां से हम लोग अपना केमिकल प्रॉपर्टी जो है एसिड का और बेस का, वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पहले हम लोगों ने इंडिकेटर पढ़ा कि कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। यहां से हम लोगों का मेन जो होता है रिएक्शन वो स्टार्ट हो जाता है। चलिए ठीक है बेटा, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, ठीक है। अब आपको एक बहुत सही सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि एक आपको ये स्टैंड हो गया, स्टैंड में ये टेस्ट ट्यूब हो गया, ठीक है बेटा। टेस्ट ट्यूब हो गया, दिख रहा है आप लोगों को। इसमें क्या है? आपको मैग्नीशियम का पीसेस डाला गया। क्या बेटा? मैग्नीशियम Mg का पीसेस। और ये जो आपको दिख रहा है सॉल्यूशन, ये क्या है बेटा? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl, ठीक है बेटा। क्या है? डाइल्यूट HCl। अब ये जो है ये पाइप में से क्या होगा? कोई गैस रिलीज होगा, ठीक है। गैस जो होता है, अब आगे पढ़ेंगे कि ये बेसिकली हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है। ये गैस रिलीज होगा, तो इसको पता कैसे लगाएंगे कौन सा गैस है? तो यहाँ पे कैंडल जलाएं, और कैंडल में पॉपिंग साउंड जो होता है, पॉपिंग साउंड जो होता है, जैसे बर्न हो रहा है गैस तो पॉपिंग साउंड जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग को पता चल रहा है कि जैसे देखो बेटा यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम क्या है बेटा? मेटल है। क्या है? मेटल है। इसको हम रिएक्शन कराएं किसके साथ? एसिड के साथ। किसके साथ बेटा? एसिड के साथ।
तो क्या बना रहा है? ये बनाएगा बेटा सॉल्ट बनाएगा और रिलीज क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, अब देखो एसिड प्लस मेटल, देख रहा है बेटा, एसिड हो गया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड हो गया, मेटल क्या है बेटा यहाँ पे? मैग्नीशियम का ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल, यहाँ पे मेटल यूज हो रहा है। ये सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस का जो होता है वो बेटा रिलीज करेगा। अब देखो बेटा ये रिएक्शन आप देख लो थोड़ा। ठीक है, अब देखो बेटा मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ किसके साथ? मैग्नीशियम सॉलिड है, इसका रिएक्शन हुआ बेटा डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा बेटा? MgCl2 प्लस, ये रिलीज क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं, 2Mg यहाँ पे HCl हो गया, 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन, अब देखो बैलेंस हो गया ये। ठीक है, ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब देखो बेटा क्या होता है, ये मेटल हो गया, मेटल को जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, याद रखना है मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बेटा क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट। क्या बनाएगा बेटा? सॉल्ट बनाएगा प्लस रिलीज क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो यही मेन था। इन दिस रिएक्शन मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, दिस सीन एज हाइड्रोजन गैस एंड मेटल रिएक्ट विथ remaining part of the acid to form compound called salt। आ रहा समझ में? अब देखो बेटा मैंने तुमको एक क्या हुआ था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया था तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज था आपको बेटा ये वाला, देखो ध्यान से। ठीक है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज जो आपका था ये था बेटा, देखो क्या था? का ना का मग अल जन वेरी ईबी एच। अब देखो बेटा यहां पे क्या है, हमें क्या देखना है, किसके साथ बेटा रिएक्शन हो रहा है? मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम क्या है? यहां पे है, और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किसका हो रहा है? यहां पे देखो हाइड्रोजन का कोई सॉल्ट है, HCl क्या है बेटा? हाइड्रोजन का सॉल्ट है, HCl क्या है? अब देखो मैग्नीशियम जो है बेटा वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके MgCl2 का फॉर्मेशन कर दिया, और बचा कौन? बेचारा हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो ये भी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, वेयर हायर तुमको होता है रिएक्टिव मेटल्स, दे रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन से ऊपर वाला आपको मेटल दिख रहा है वो क्या है? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। अगर एसिड है इसका मतलब हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होगा, तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, और हाइड्रोजन जो रिप्लेस होगा इन द फॉर्म, रिलीज कैसे होगा? इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। इतना क्लियर हो गया? तो ये जो फर्स्ट चैप्टर था उससे मैंने लिंक कर दिया कि ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा ये जो आपका मैंने बताया था कि जिंक जो है, ठीक है, जिंक हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया आपको एसिड प्लस मेटल, ये क्या दे देगा बेटा? सॉल्ट। क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, अब देखो जिंक जो है ये HCl के साथ रिएक्शन करा रहा है। ठीक है, देखते चलो ये क्या बनाया बेटा? जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन किया और रिलीज क्या किया? हाइड्रोजन गैस। क्या किया? रिलीज किया हाइड्रोजन गैस जो है ये आपका रिलीज हो गया। अब देखो सेकंड आपका जो है मैग्नीशियम जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम मेटल हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया बेटा? एसिड हो गया। अब क्या है? MgSO4 का फॉर्मेशन कर लिया, इसका मतलब क्या है? ये सॉल्ट हो गया, और प्लस रिलीज क्या हुआ बेटा? हाइड्रोजन गैस। क्या हो गया? रिलीज हो गया। इतना समझ में आ गया आपको कि जब भी मेटल जो है वो अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा बेटा? सॉल्ट बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब चलो आगे बेटा देखते हैं कि अब मेटल एसिड का तो हम लोग देख लिए, एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। अब हमें देखना है कि जो मेटल हो अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा। अब देखो बेटा रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, दिख रहा है ना? रिएक्शन ऑफ बेस
विथ मेटल। देखो बेटा लगभग सेम होता है, ठीक है, कि जैसे एसिड हुआ वैसे ही बेस, बेस भी जो है बेटा वो अगर रिएक्शन करेगा इसके साथ, बेस जो है रिएक्शन करेगा मेटल के साथ, तो ये बेटा क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, प्लस रिलीज क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस। लेकिन एसिड तो बेटा सब रिएक्शन करता है, सारा जो जो आपको ये है, आपको सारा जो एसिड है वो रिएक्ट करेगा, आपको बेस रिएक्शन करेगा मेटल के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिस्पेक्टिवली जो है हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज करेगा। लेकिन ये जो है बेस के साथ नहीं होता। जो हाई रिएक्टिव मेटल का बेस होता है सिर्फ वही जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये स्टेटमेंट आपको आ सकता है कि जैसे एसिड जो है, हर एक एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो क्या ये अप्लीकेबल है बेस के साथ भी कि हर एक बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो ये दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट। अब चलो आगे देखते हैं। दिस वन कंफ्यूजेस मेनी स्टूडेंट बिकॉज मोस्ट मेटल डू नॉट नॉर्मली रिएक्ट विथ बेसिस। मोस्ट जो मेटल होता है वो जनरली बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट सम एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल क्या होता है बेटा, देखो क्या है, एक टर्म आ गया एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विथ बोथ एसिड प्लस बेस। एसिड एंड बेस के साथ दोनों का रिएक्शन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल। क्या बोलेंगे बेटा, एम्फोटेरिक मेटल। कुछ मेटल होता है एम्फोटेरिक जो एसिड और बेस के साथ दोनों रिएक्शन करता है, डू रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक NaOH एंड KOH। मैंने क्या बोला था कि जब हाई रिएक्टिव मेटल का बेस होगा, ठीक है बेटा, NaOH KOH जो भी ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में है वही सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट करके, और वो भी मेटल क्या होना चाहिए, एम्फोटेरिक मेटल होना चाहिए। ऐसा मेटल जो एसिड एंड बेस के साथ दोनों रिएक्शन करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल होता है। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल का जो बेस होगा वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये जो होता है बेटा रिएक्शन होता है वो लिमिटेड होता है। ये बहुत ज्यादा जो आप होगा कि बहुत ज्यादा नहीं देखोगे इस रिएक्शन को, बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। लेकिन अगर हम लोग एसिड का कंसिडरेशन करें कि एसिड को अगर हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो डेफिनेटली सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब देखो बेटा, मेटल जो हो गया एम्फोटेरिक जो होता है मेटल, ये बेस के साथ रिएक्शन कराया, ये सॉल्ट बनाया एंड हाइड्रोजन गैस यहां से भी बेटा क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे देखो बेटा, एल्युमिनियम और जिंक जो होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल। ठीक है, ये बेटा NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, देखो दोनों में दिख रहा है। ये क्या बना रहा है बेटा, Na एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो होता है बेटा देखो रिलीज हो रहा है ना, रिलीज। इस केस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, इस केस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अब देखो बेटा, ये जो कंपाउंड हो गया, क्या हो गया बेटा, Na एल्युमिनियम OH, ठीक है, AlOH होल 4, हाँ ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये सोडियम एल्युमिनिएट। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्युमिनिएट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्युमिनिएट। और जो नीचे है Na2ZnO2 जिसका जो होता है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है। चलो अब आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन होगा एसिड का तो वो क्या बनाएगा, क्या रिलीज करेगा। तो बेटा दो चीज याद रखना है, कार्बोनेट अगर है, ठीक है, कार्बोनेट, इस केस में क्या होता है बेटा, जब मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करेगा, कोई भी मेटल कार्बोनेट, ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो दो इंपॉर्टेंट चीज बनाता है, मतलब दो इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है, सॉल्ट तो बनाएगा ही बेटा, और दो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये बेटा वाटर है प्लस CO2 का फॉर्मेशन करता है, CO2 रिलीज होगा। ठीक है, देखते हैं। हाँ तो बेटा क्या था, मेटल कार्बोनेट को हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो देखो सॉल्ट तो बनाएगा ही, हर एक रिएक्शन में सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन पिछले वाला जो हम रिएक्शन देख रहे थे
उसमें क्या हो रहा था कि जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराएं या बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या किया, वो सॉल्ट का फॉर्मेशन किया और रिलीज क्या किया बेटा, हाइड्रोजन गैस का को रिलीज करा। लेकिन ये वाला जो केस है मेटल कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, देखो कार्बोनेट है मतलब क्या है, इसमें कंपोनेंट मैंने बताया CO3 कार्बोनेट कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। अब जब कार्बोनेट कंपोनेंट रहेगा तो ये क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट तो बनाएगा ही, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख रहा है, कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और वहां पे क्या था बेटा, वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। क्या हो रहा था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। लेकिन कार्बोनेट में एक एक तो तुम्हारा 2 ऑक्सीजन तो यहां से रिलीज हो गया, एक जो ऑक्सीजन हुआ, एक जो ऑक्सीजन दिख रहा है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर का फॉर्मेशन कर दे रहा है। आ रहा समझ में? तो यही रिएक्शन है। रिएक्शन का जब कार्बोनेट देखो या बेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, दोनों कंडीशन में सेम है। अगर मेटल कार्बोनेट हो गया या बेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट बनाएगा, प्लस रिलीज क्या करेगा, 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज वाटर एज वेल एज जो तुम्हारा CO2 गैस हो गया वो रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये देखो Na2CO3 सोडियम, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बेटा क्या हो गया, NaCl। NaCl का फॉर्मेशन कॉमन सॉल्ट जो होता है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और बेटा रिलीज क्या करता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये हो गया बेटा। तो ये देखो जनरल जो है ये फॉर्मेट है, ये आपको याद रखना है कि जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हम लोग देख लिए बेटा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देखते हैं कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट बनाएगा और प्लस वाटर बनाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करेगा। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रिएक्शन हम लोग HCl के साथ देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कार्बोनेट देख रहे थे बेटा, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट देख रहे हैं। दोनों में सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब भी वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या है, सॉल्ट बनाएगा, प्लस आपको H2O जो गैस जो है, गैस H2O जो है वाटर रिलीज करेगा, प्लस CO2 गैस रिलीज करेगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब आगे चलते हैं। ये देखो बेटा, एक आप लोगों में बहुत सही रिएक्शन दिए हुए है कि जब मेटल हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दिख रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहां पे अगर CO2 पास कराएंगे, क्या करेंगे बेटा, CO2 पास करेंगे, ये वाला जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास कराएंगे तो ये क्या बनाएगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट होगा और प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो आप लोग को ये दिखता होगा कि कोई एक जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें ये आपको जो है ना बेटा, ये क्या है, लाइम वाटर है। क्या है, लाइम वाटर। ये पूछेगा आप लोगों से बेटा, ठीक है, कि अगर लाइम वाटर में अगर मान के चलो कि एक कोई दे दिया आपको, एक क्वेश्चन दे दिया कि सोडियम कार्बोनेट हो गया या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, इसको जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड ले लिया, H2SO4 ले लिया, तो वो क्या होगा, जब वो गैस रिलीज करेगा और उस गैस को जब हम लाइम वाटर से ये पास कराएंगे तो वो क्या होगा, एक सॉलिड सब्सटेंस, एक सॉलिड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो पूछेगा बेटा कि एक्स और वाई जो हम लोगों ने बताया वो एक्स वाई क्या था, तो एक्स क्या हो जाएगा बेटा, कार्बोनेट हो जाएगा, मेटल कार्बोनेट हो जाएगा, प्लस अगर आपको वाई पूछ लिया तो वाई क्या हो जाएगा बेटा, वाई एक्स जो हो गया वो मेटल कार्बोनेट, ये एक्स हो गया, प्लस वाई हो गया। मैंने 3 चीज पूछा था, एक्स वाई जेड पूछा था, तो मेटल कार्बोनेट आपका एक्स हो गया। और ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, कोई भी एसिड हो सकता है, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है। तो वाई आपका एसिड हो गया और गैस कौन सा रिलीज हो रहा है, जो कि आपको लाइम वाटर को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये क्या गैस हो गया बेटा, कैल्शियम, ये CO2 क्या हो गया, तो गैस CO2 रिलीज हो गया। अब देखो, अब इस वाले केस में देखो बेटा क्या करना है कि अगर इसमें एक्सेस CO2 पास करा दिया जाए, इस वाले रिएक्शन में देख रहे हो ना, इस वाले रिएक्शन में CO2 अगर नॉर्मल लेवल पे पास कराएंगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज बनाएगा प्लस वाटर रिलीज करेगा। लेकिन कोई कोई होता है ना कि एक्सेस कोई चीज कर देता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं ना बेटा, केमिस्ट्री में सारा चीज
बैलेंस्ड वे में होना चाहिए या फिर कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। ये नहीं कर सकते हो आपको जो मन करे सो कर दे। तो अगर बहुत ज्यादा कोई चीज आप दे रहे हो, रिएक्टेंट में बहुत ज्यादा कोई चीज दे रहे हो, तो प्रोडक्ट जो होता है चेंज होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है कि प्रोडक्ट में चेंज आ सकता है। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां से पास कराओगे तो ये क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो बेटा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन और आप CO2 देते जा रहे हो देते जा रहे हो देते जा रहे हो, उस केस में क्या होगा बेटा, ठीक है। अब देखो CO2 ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेगा, क्या कर देगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो बेटा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो जो आपको दिख रहा था प्रेसिपिटेट, पहले प्रेसिपिटेट जो आपको पहले दिख रहा था कि एक आके एक पत्थर सा सब्सटेंस नीचे आके डिपॉजिट हो गया, उसमें आप लगातार CO2 देते चले गए ना, तो वो क्या एक ऐसा सब्सटेंस बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और वो क्या होगा, जो आपका प्रेसिपिटेट होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, वो डिसअपियर हो जाएगा। जो प्रेसिपिटेट बना था कि पहले वाटर था, ऊपर वाटर दिख रहा था ट्रांसपेरेंट, और नीचे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया था, वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जो कि वाटर के साथ मिक्स करके एक व्हाइटिश टाइप का जो होता है सॉल्यूशन वो बना लेता है। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो गया। ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया होगा, आप कोई कमेंट में जो पूछना है, या फिर मैं एक लाइव क्लास ले लूंगा और लाइव क्लास में आपको जो भी पूछना है वो आप पूछ सकते हो। अब चलो बेटा आगे चलते हैं। एक्टिविटी 2.6 बेटा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी से बेटा क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड्स में, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आपको एक्टिविटी दे देगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा एक्टिविटी से। तो एक्टिविटी 10th का आपको छोड़ना नहीं, कोई भी एक्टिविटी। अब मैं वैसे सारा एक्टिविटी कराऊंगा, A to Z जितना भी एक्टिविटी है वो मैं सारा एक्टिविटी कराऊंगा। अब चलो ये आ जाओ। टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH। क्या लेना है बेटा, NaOH लेना है सॉल्यूशन कोई टेस्ट ट्यूब में। ये क्या होगा, डाइल्यूट होगा। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन। अब बेटा मैंने बताया था कि फिनोप्थिलीन का फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन जो होता है वो एसिड के साथ क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है, लेकिन वही बेस के साथ आएगा तो ये क्या कलर शो करेगा, पिंक कलर शो करेगा। क्या कलर शो करेगा बेटा, पिंक कलर शो करेगा। अब देखो बेटा NaOH आपने कोई एक टेस्ट ट्यूब में लिया, क्या है बेटा, ये टेस्ट ट्यूब हो गया, यहाँ पे NaOH ले लिया। अब यहाँ पे आप क्या ड्रॉप कर रहे हो, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन का ड्रॉप जो होता है वो ऐड कर रहे हो NaOH में। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका ऑब्जर्व कलर सॉल्यूशन क्या क्या होगा, तो मैंने क्या बताया बेटा, फिनोप्थिलीन जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या कलर देगा, वो पिंक कलर शो करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, ये ऐसे, ये बेटा पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बेटा देखो, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू द एबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब इसमें क्या करना है, इसी में आपको अब HCl क्या करना है, HCl डालना है। ठीक है बेटा, क्या HCl डालना, अब देखते चलो। आप पहले हम क्या किए, एक टेस्ट ट्यूब लिए। टेस्ट ट्यूब में क्या था, पहले NaOH था, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें क्या है, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन को जो होता है, फिनोप्थिलीन को डालें ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, तो ये अब देखो फिनोप्थिलीन जब बेस के साथ रिएक्शन, ये क्या है बेटा, बेस है, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कलर कैसा देगा बेटा, पिंक कलर देगा। ठीक है, पिंक कलर देगा। अब इसमें फिर क्या करना है बेटा, फिर इसको ऐड कर रहा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो बेटा क्या होगा कि अब रिएक्शन क्या होगा, NaOH, ठीक है, ये क्या है, बेस है, इसको एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2, सॉल्ट प्लस वाटर। ये आगे पढ़ोगे आप कि एसिड को जब बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब देखो बेटा ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, ये सॉल्यूशन जो है बेटा ये न्यूट्रलाइज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो पिंक कलर है, ये पिंक कलर है, बेसिक सॉल्यूशन कम होते जा रहा है, इसमें आप एसिड डालते जा रहे हो तो जो बेस था पहले वो एसिड के साथ मिला, सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया,
तो ये क्या है, न्यूट्रलाइज होते जा रहा है। ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, ये न्यूट्रलाइज होते जा रहा है। अब देखो बेटा, ये जो कलर है पिंक, पिंक कलर फेड करेगा। क्या करेगा, फेड करेगा। जैसे जैसे उसमें तुम एसिड डालते जाओगे HCl, वैसे वैसे क्या होगा, पिंक कलर कम होते जाएगा, पिंक कलर फेड करते जाएगा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है इसमें, ठीक है, कि ऑब्जर्व एनी एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू द एबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, ऑब्जर्व एनी कलर चेंज इन द रिएक्शन। कलर चेंज हो रहा है बेटा, जो पिंक कलर होता है वो पिंक फेड करेगा। क्या करेगा, पिंक कलर फेड करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑब्जर्व एनी कलर, ये हो गया। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द मिक्सचर। अब देखो बेटा, इसमें क्या करना है, फिर से इसमें आपको NaOH का मिक्सचर जो है डालना है। फिर से आप बेसिक सॉल्यूशन डालना स्टार्ट कर दिए। जब बेस सॉल्यूशन आप डालना स्टार्ट करोगे, इसका मतलब क्या है, इसका कंसंट्रेशन बेस का बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो ये जो फेड कलर हुआ था ये फिर पिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला एक जो होता है रिएक्शन। फिनोप्थिलीन मैंने क्यों बोला था इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिनोप्थिलीन इसी तरह का एक्टिविटी आपको आएगा फिनोप्थिलीन के साथ, और आपको देखना होगा कि बेस के साथ कैसा रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ कैसा रिएक्शन कर रहा है, इन केस ऑफ जब न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा उस केस में कैसा आपको कलर शो कर रहा है। ठीक है, ये आपको कलर ये समझ में आ गया। देखो ये एक्टिविटी आपको एक्टिविटी 2.6 से क्लियर हो गया कि पहले हम लोग NaOH सॉल्यूशन लिए, उसको टेस्ट ट्यूब में डालें, जब टेस्ट ट्यूब में डाले उसके बाद फिनोप्थिलीन कुछ हम ड्रॉप डाले, तो ये कलर जो सॉल्यूशन का कलर हो गया ये पिंक हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि हम लोग इसमें HCl डालना स्टार्ट कर दिए, मतलब इसको एसिडिक बनाना स्टार्ट किए। तो एसिडिक हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कलरलेस होता है, तो जो पहले पिंक था पिंक फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पिंक फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर पूरा एसिडिक सॉल्यूशन हो गया तो ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में हम लोगों ने फिर NaOH डालना स्टार्ट किया, तो ये जो आपका था पिंक कलर, फिर जो फेडेड पिंक कलर था ये फिर से पिंक अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी आपका 2.6 क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन इससे आपका घुमा फिरा के बनेगा। अब देखो बेटा, ये मैंने बताया था कि एसिड और बेस आपस में कैसे बनेगा, कैसे रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये देखो बेटा, हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, कैसे रिएक्ट करता है। तो मैंने अभी इससे जस्ट पहले बताया था कि अगर एसिड है वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट तो बनाता ही है, हर एक में लगभग सॉल्ट बनता है, जितना भी रिएक्शन आप देखते आ रहे हो सब में सॉल्ट बन रहा है, प्लस वाटर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो बेटा, द एक्टिविटी 2.6 shows the effect of base nullify by acid and vice versa। इससे पहले वाला में आप देख रहे थे कि जो कलर हो रहा है वो फेड होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब NaOH का सॉल्यूशन में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें, इससे पहले में देखो बेटा, NaOH सॉल्यूशन जो है यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें तो ये NaCl सॉल्ट बना लिया। क्या बना लिया, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट बना लिया, और इसके साथ वाटर जो है वो रिलीज किया। तो देख रहे हो ना, कलर जो है ये पहले पिंक से पिंक फेड हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो स्टार्ट हो गया। यही देखो यहाँ पे देखना कि एक्टिविटी 2.6 में shows that effect of base nullify by an acid and vice versa, that's why the color of the solution changes from pink to colorless। क्या बोला मैंने कि पिंक से कलरलेस होता है when acid is poured into it। देखो पहले पिंक था इन केस ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन जब सॉल्यूशन था इसका कलर पिंक था, फिर इसमें एसिड हम डालना स्टार्ट किए तो ये कलर फेड होने लगा, और जब ये एसिडिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो गया बेटा, कलरलेस, कलरलेस या फिर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि दैट्स व्हाई कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम पिंक टू द कलरलेस व्हेन एसिड इज पोर्ड इनटू इट। तो ये सॉल्यूशन बेटा देखो, NaOH को जब HCl के साथ रिएक्शन कराया तो NaCl का फॉर्मेशन किया बेटा, और वाटर का फॉर्मेशन किया। ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट। तो जब इसका रिएक्शन आप देखोगे तो बेस रिएक्ट विथ एसिड, अगर एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो ये क्या देगा बेटा, सॉल्ट देगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो आज हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि सबसे पहले कि अगर एसिड है, एसिड हो या बेस हो,
उसको अगर हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या देगा बेटा, वो सॉल्ट देगा प्लस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा उसमें। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पॉपिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है वो देखा था कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है वहां पे अगर कैंडल जलाओगे तो पॉपिंग टाइप का साउंड रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अब देखो बेटा, मेटल जो है वो हर एक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन ये केस जो है वो आपको बेस के साथ नहीं है। बेस जो है बहुत लिमिटेड चीज शो करता है। अगर हाई रिएक्टिव मेटल का बेस है, अगर वो आपको एम्फोटेरिक मेटल के साथ रिएक्शन करता है तब वो सॉल्ट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने आज पढ़ा है ये आपको रिएक्शन, वो क्या था बेटा, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो अगर मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम रिएक्शन कराएंगे आपको एसिड के साथ या बेस के साथ तो वो क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर प्लस CO2 गैस रिलीज करेगा। ये दो चीज ये आपका क्लियर हो गया। थर्ड जो आपको हम लोगों ने आज अभी रिएक्शन पढ़ा है, वो एसिड जब है बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा बेटा, वो सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर रिलीज करेगा। तो सॉल्ट एंड वाटर ये हमारा इस चैप्टर में ये पार्ट 1 है। अब आगे आएंगे हम लोग पार्ट 2 में आएंगे, पार्ट 3, 2 या 3 पार्ट में ये पूरा जो चैप्टर है वो धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट कर देंगे और सारा एक एक एक्टिविटी हो गया, एक एक जो भी चीज इसमें इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड्स के लिए और बहुत आराम से पढ़ेंगे। ज्यादा हड़बड़ करके नहीं पढ़ना है ये आपको, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का ज्यादा है नहीं, आपको आराम से पढ़ना है और बहुत समझते हुए आराम से इसको लेके चलना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे